जैसा कि आपको मालूम है कि सीयूईटी का फॉर्म निकला हुआ है, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देती हूँ। सीयूईटी का फॉर्म भरने की डेट 1 मार्च टू 22 मार्च है। ये फॉर्म ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा। 23 मार्च तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप 24 मार्च टू 26 मार्च तक उसे एडिट कर सकते हैं, उसमें जो भी बदलाव लाना चाहते हैं। बेस्ट पार्ट यही है, जब भी आप फॉर्म भरें 10th पासिंग सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड और रोल नंबर लेकर बैठें ताकि कोई गलती ना हो। रोल नंबर आप साइट से डाउनलोड कर लेंगे, एनटीए की वेबसाइट से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 मई टू 1 जून है, तो इस बीच में कहीं जाने का शेड्यूल ना बनाएं। एग्जाम्स के लिए अपने को फ्री रखें। आंसर की जो है साइट पर अपलोड हो जाएगी। फॉर्म भरने के लिए साइट को आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। रिजल्ट भी एनटीए की वेबसाइट पर ही डिक्लेयर होगा। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकता है। जनरल कैंडिडेट की 3 सब्जेक्ट की फीस है 1000, ओबीसी 900, एससी 800 और जो फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट हैं उनकी 4500। इसके अलावा 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट चार्ज कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट से। सपोज एक जनरल कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट में पेपर अपीयर करता है तो उसको फीस कितनी देनी होगी? 1000 मिनिमम फॉर 3 सब्जेक्ट प्लस 400 फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, तो टोटल कितना हो गया? 1800। रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। टोटल 37 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होगा, जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। मीडियम और इंस्ट्रक्शन में 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका कॉम्प्रहेंशन, वोकेबलरी और लिटरेरी एप्टीट्यूड का टेस्ट है। डोमेन सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी का सिलेबस होगा अप टू क्लास 12th। जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में हैं। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है आपने क्लास 12 तक उसको पढ़ा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। सपोज मैं हिंदी में पेपर देना चाहती हूँ और हिंदी भले ही मैंने 12th में नहीं पढ़ी, तब भी मैं उसमें पेपर दे सकती हूँ। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग है इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क की। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 50 क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। टेस्ट पेपर का जो ड्यूरेशन है 60 मिनट्स है। अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं तो 3 आवर्स का पेपर होगा आपका। एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको इस साइट पे क्लिक करना है। फॉर्म भरने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ना है। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या है रिगार्डिंग एज, पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, एडमिशन प्रोसीजर, रिजर्वेशन। एनटीए किसी भी करेक्शन को बाय पोस्ट, व्हाट्सएप, ईमेल और बाय हैंड नहीं लेगा। आपको उसे ऑनलाइन ही करेक्ट करना है, जिसकी डेट है 24 मार्च टू 26 मार्च। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। जो सिस्टम से एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा उसको नोट डाउन कर लें और पासवर्ड क्रिएट कर लें। इसके बाद जब भी लॉगिन करेंगे उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से होगा। फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ क्या होगा? 10 KB टू 200 KB। रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटो कलर और ब्लैक एंड वाइट किसी भी तरह का हो सकता है, पर 80% जो है फेस उसमें दिखाई देना चाहिए और जो ईयर्स हैं वो विजिबल होने चाहिए। साइज़ मैंने आपको बता दिया 10 KB टू 200 KB। इसके अलावा सिग्नेचर का भी साइज़ दिया गया है 10 KB टू 50 KB। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका साइज़ है 50 KB टू 300 KB। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फ़ोटो अपलोड करें, सिग्नेचर अपलोड करें या सर्टिफिकेट PWD का अपलोड करें तो क्लियर होना चाहिए। अगर ये अनक्लियर होगा, ब्लर्ड होगा, नॉट विजिबल होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। जब आपके फर्स्ट 2 स्टेप्स क्लियर हो जाएं तो आपको थर्ड स्टेप क्या करना है? फीस पेमेंट। फीस पेमेंट कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है। आपको ये ध्यान रखना है कि फ़ीस जब पे होगी तो उसके ऊपर कन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा।
अगर वो पेज जनरेट नहीं होता कि आपकी पैसा डिपॉजिट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से फीस जमा कर देंगे। पर कंफर्मेशन पेज जनरेट होना ज़रूरी है, एक्सेस मनी आपको रिफंड हो जाएगी। पर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कंफर्मेशन पेज ज़रूर जनरेट हो। कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे सेव भी करना है और उसकी एक प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास रख लें। ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे स्टेप्स एक साथ हों, डिफरेंट टाइम पे भी हो सकते हैं। कि सपोज़ आपने मंडे को फॉर्म भरा तो आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे किसी भी दिन अपनी फ़ीस डिपॉज़िट कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि 23 मार्च से पहले फ़ीस डिपॉज़िट हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो करेक्ट होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, जेंडर, PWD स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्ज़ाम, ये सब ध्यान से भरना है। क्योंकि एक बार आप डिटेल भर देंगे तो उसमें एडिट करना के लिए कोई और चांस नहीं है। इसलिए आप हमेशा अपना 10th पास का सर्टिफिकेट साथ लेकर बैठें, अपना आधार और अपना रोल नंबर। कैंडिडेट को अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी देना है। सपोज़ एक घर से 2 बच्चे फॉर्म भरते हैं तो दोनों अपना अलग अलग ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देंगे। एनटीए के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो आपके ईमेल एड्रेस पर दी जाएगी या आपको एसएमएस दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो आपको सेपरेट रखना है। एनटीए एक बार फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करने का आपको राइट नहीं देता, इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरना है। अपना ईमेल एड्रेस चेक करते रहिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है आपको साइट पे मिल जाए। एग्जामिनेशन सेंटर, डेट, शिफ्ट और टाइम, आपके एडमिट कार्ड जो इशू होगा उसके ऊपर उसका डिटेल होगा। फॉर्म भरने के बाद जो उसकी हार्ड कॉपी है वो आपको अपने पास ही रखनी है। उसे ईमेल, बाय पोस्ट, बाय हैंड आप एनटी को जमा नहीं करेंगे। एक कैंडिडेट द्वारा एक ही फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए आपको फॉर्म को ध्यान से भरना है। उसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ज़रूर देंगे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके मेल पर आ जाए या आपको एसएमएस में आ जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए उन्होंने ये हेल्प डेस्क दे रखा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। 13 मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिनमें से किसी एक लैंग्वेज को ऑप्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं और बाकी 23 सब्जेक्ट्स हैं। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स में आप पेपर दे सकते हैं जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज इंक्लूड है। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन है। एक पेपर में मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। 60 मिनट्स ड्यूरेशन है एक पेपर की। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर पढ़ सकता है। करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की इनकरेक्ट आंसर की। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा है, एमसीक्यू फॉर्म है। एग्ज़ाम देने की कोई एज लिमिट नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया कि आपका 12th पास होना चाहिए या इस साल आप अपेयर हो रहे हो। 12th पास चाहे आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हो, आईसीएसई से किया हो या किसी स्टेट बोर्ड से किया है, या आपने एआईसीटी के थ्रू कोई डिप्लोमा लिया हुआ 3 इयर्स का। जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके क्राइटेरिया को भी आपको ध्यान से देखना है ताकि एडमिशन के समय आपको कोई इशू ना आए, क्योंकि इस एग्ज़ाम क्लियर करने से ही आपको एडमिशन नहीं होगा। आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना है कि जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। रिजर्वेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दी हैं वही एप्लीकेबल हैं। एनटी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जिसमें डेट, शिफ्ट, टाइमिंग मेंशन होगा। उसी डेट पर आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर फोटोग्राफ, सिग्नेचर या कंफर्मेशन पेज में कोई इशू है तो आप इसके हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं 10 AM to 5 PM। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है इसकी इन्फॉर्मेशन एनटीए की वेबसाइट पर दी जाएगी। एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं आएगा, ना ही डुप्लीकेट इशू होगा। आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके रखना है। अगर फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ किसी भी तरीके में, चाहे वो फोटोग्राफ हो, अंडरसाइन एप्लीकेशन हो या फीस ना मिली हो, उस केस में आप एलिजिबल नहीं हैं। एडमिट कार्ड जारी होने का ये अर्थ नहीं है कि आप एलिजिबल हैं।
फर्दर स्क्रूटनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर में क्या ले जाना ज़रूरी है? सबसे पहले आपका अपना एडमिट कार्ड, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप साइट से डाउनलोड करेंगे, बॉल पॉइंट पेन, एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ। बेस्ट पार्ट वही है कि जो आपने फ़ोटो अपलोड की है वही ले जाएं। फ़ोटो आईडी में क्या आएगा? पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, क्लास 12 का रोल नंबर या बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स अपना मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट ले जाएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर टैबलेट या फ्रूट्स ले जा सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम 8 मई टू 1 जून है, तो इस बीच में आप कहीं का शेड्यूल ना बनाएं। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन है। डेट टाइम आपके रोल नंबर पर मेंशन होगी। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। 60 मिनट्स का एक पेपर है। आपका एग्ज़ाम आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शिफ्ट मिलेगा। एडमिट कार्ड पे जो समय दिया गया है उसी समय आपको रिपोर्ट करना है सेंटर पर। कैंडिडेट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला, आपको 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है और अपनी सीट पर तुरंत रिपोर्ट करना है। ट्रैफिक जैम में ना फंसे इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की कोई भी एक्सक्यूज़ एनटीए नहीं लेगा। एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है ऑन डिमांड दिखाएंगे। कोई भी कैंडिडेट अपनी सीट चेंज नहीं करेगा, अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिस पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है वही आपके कंप्यूटर पर हो, अदरवाइज आप इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करेंगे। सेंटर सुपरिटेंडेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू है तो सीयूईटी की हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें। जिस डेट और टाइम पर आपका एग्ज़ाम है उसी डेट को होगा, उसमें कोई भी करेक्शन एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ये पहले से इंश्योर करें कि आपका जो नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम सब कुछ उसमें करेक्ट है। बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और ना ही ईमेल के द्वारा आप कोई इंफॉर्मेशन भेजेंगे। आपको सिर्फ हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करना है। सिर्फ एक बॉल पेन लेकर जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है, ना ही ज्योमेट्री, ना पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, कोई मटेरियल, पेजर, ईयरफोन, मोबाइल फ़ोन, रूलर, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, इनमें से कुछ भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर ले जाना अलाउड नहीं है। कैंडिडेट अपने पास एक कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड अवश्य रखें। सेंटर पर आपको अपनी कॉज पर जाना है और जो डेट और शिफ्ट है उसी में जाना है, उसमें कोई चेंज एंटरटेन नहीं है। किसी भी प्रकार की अनफेयर मीन्स अलाउड नहीं है, ना ही आप कोई रोल नंबर में चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा इनकरेक्शन पाया गया कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर में कोई प्रॉब्लम इशू किया है, डिवाइसेस को तोड़ा है या स्मूथ फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होने दिया, तो आपको 3 साल तक के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है। ऐसे कैंडिडेट्स का कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ड्रेस कोड क्या होगा? ड्रेस कोड में आपको मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको एक बॉल पेन लेकर जाना है और कुछ भी साथ में नहीं लेकर जाना, ना ही कैमरा, ना ही कोई ऑर्नामेंट। सिर्फ एक डायबिटिक पेशेंट्स फ्रूट्स ले जा सकते हैं। हैवी क्लॉथ, लॉन्ग स्लीव्स अलाउड नहीं है। स्लीपर, सैंडल्स, लो हील्स के पहनने, शूज़ अलाउड नहीं है। एनटीए की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एनटीए प्रोविजनल आंसर शीट साइट पर अपलोड करेगा। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो 200 रुपीज़ फीस के अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन अपनी आंसर की सबमिट कर सकते हैं, जो कि रिफंडेबल नहीं है। ओनली पेड चैलेंजेस को ही स्टिपुलेटेड टाइम में देखा जाएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होगा वो फाइनल होगा और उसके बाद फाइनल आंसर की साइट पर अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है। 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग है। इनकरेक्ट के लिए -1 अलॉट होगा। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के ऊपर 0 मार्क्स है। का स्कोर सिर्फ करंट ईयर के लिए ही वैलिड होगा, इसकी वैलिडिटी 1 ही साल है। रिवैल्यूएशन फाइनल आंसर की के बेस पर रिजल्ट निकाला जाएगा। अगर आपकी कोई ग्रीवनेस है तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो इसी आंसर की के बेस पर ही निकाले जाएंगे। स्कोर कार्ड डिस्पैच नहीं किया जाएगा, आपको साइट से ही डाउनलोड करना है।
ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्कोर कार्ड के बेस पर आपका एडमिशन होगा। इन 46 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, ये सब भी एनटीए का स्कोर जो है लेकर ही एडमिशन लेते हैं। ये 13 लैंग्वेजेस हैं, 27 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम देना है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम भरने से पहले आप इस लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अपेंडिक्स 3 पेज नंबर 35 ऑनवर्ड्स। जिस शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं जो सेंटर आप भरें वहीं पर एग्ज़ाम हो, उसके नियरेस्ट सेंटर पे भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एनटी मैक्सिमम 4 सिटीज़ आप एज अ सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं। एनटी के पास फुल राइट है कि वो किसी भी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम करा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि जिस सेंटर को आप ऑप्ट करें वही सेंटर हो। ड्यू टू एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आपको कोई और सेंटर भी दिया जा सकता है। पेमेंट करने से पहले आप ध्यान दे दें कि जो कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट कब है। यदि पेमेंट करने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता तो आप उस केस में दोबारा से फ़ीस जमा कर देंगे और एनटीए की हेल्प डेस्क से हेल्पलाइन लेकर अपने इशू को रेज कर सकते हैं। पर आपको कंफर्मेशन पेज जनरेट ज़रूर करना है और उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेना है। अगर आपकी कोई इशू है, कंप्लेन करते समय आपको ये सब डिटेल हेल्पलाइन पर देना पड़ेगा। यदि आपने फॉर्म भर भी लिया है तब भी आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।